हमारा होता है। जब ये रावण बन जाते हैं, दुर्योधन बन जाते हैं, सारी मान्यताओं को तोड़ देते हैं, साधु संत महात्माओं का तिरस्कार करते हैं, देवी देवता कुछ नहीं मानते, तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का ज्ञान कराते हैं, फिर भी ये नहीं मानते, तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। हम भी आकर के इनको सीधे मारते नहीं हैं। हे अर्जुन, पहले हम इनको उपदेश देते, समझाते, उस पर भी जब नहीं मानते तब इनका विनाश होता है और हम खुद विनाश करते हैं। इसलिए अर्जुन, ये विनाश का समय आ गया। बनना जब बन गया, किला बन गया, महल बन गया, राजा बन गए, रानी बन गए, बड़ा खा लिया, बड़ा पी लिया, बड़ा राजपाट भोग लिया। अब इन राजाओं के विनाश का समय, नाश का समय आ गया है। इसलिए मोह को खत्म कर दो। आप मोह मत करो। हे पार्थ, उठो, तुम युद्ध करो। अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है। अब महानाश की बेला है, ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे। अर्जुन, अब ये सब मारे जाएंगे। तुम लड़ो ना लड़ो तब भी कोई फर्क नहीं, तुम लड़ोगे तब भी ये मरेंगे। अगर तुम लड़ाई छोड़कर भाग जाओगे तब भी ये राजा बचने वाले नहीं। मैंने इनको काल चक्र में घेर लिया, इनको मरवा दूंगा, और बिना इनके मरे अब धर्म की रक्षा होने वाली नहीं। ये रूढ़िवादी हो चुके हैं। इनके जीते जब तक जिंदा रहेंगे, कितने द्रौपदियों का अपमान होता रहा, ये लोग बोलने वाले। इसलिए इनका मर जाना ही ठीक है। अर्जुन, लड़ो, अगर लड़ना लड़ो, लड़ोगे तुम्हारा नाम हो जाएगा, इतिहास में अमर हो जाओगे कि धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने, अगर मर भी जाओगे तो नाम अमर हो जाएगा कि धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने अपना बलिदान कर दिया। खैर, अर्जुन लड़े, युद्ध भी जीत गए, 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव। लड़ाई कौरव पांडव की है ना, कौरव कोई मुसलमान थे। इस चीज को आपको समझना है। धर्म युद्ध हो रहा, धर्म की रक्षा की, और इस युद्ध में भगवान मौजूद हैं। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव हैं। पांडव भी वेद को मान रहे, कौरव भी वेद को मान रहे, पांडव भी पूजा कर रहे, कौरव भी पूजा करते हैं। लेकिन 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव। बताओ, 5 जीत गए, 100 हार गए। और ये झगड़ा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। क्यों? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म। जीता कौन? 5 जीत गए, 100 हार गए। जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। यही रुद्रपुर में होने वाला है। झगड़ा केवल हिंदू मुसलमान पर रुकने वाला नहीं है। ना ना ना, मान लो भारत से मुसलमान अगर निकल भी जाए, भारत से मुसलमान जैसे पाकिस्तान बन गया, बहुत चले गए। मान लो मुसलमानों, ऐसे होगा नहीं। मान लो मुसलमानों का एक और देश बना दिया जाए और सब मुसलमानों को वहां कर दिया जाए, भारत में कोई मुसलमान ना हो, और हिंदू लोग मछली अंडा खाओगे तो धर्म बचेगा? तब भी तो धर्म उसी तरह रहेगा। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, गलती भारत के हिंदुओं से बहुत बड़ी हो चुकी है। आज स्थिति देखो, 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 80%। ये देवभूमि है उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऋषि मुनियों के बड़े बड़े धार्मिक केंद्र हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा मांस, सबसे ज्यादा शराब। हम जाते हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हमने घूम के देखा, इतना अंडा, इतना मांस, इतना शराब, देख करके दिमाग बिगड़ जाएगा। कभी आप इस पर सोचते